बस अपना मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस में लगाते हो तो आप अच्छा कर सकते हैं। ओके मैम, बुक लिस्ट बता दो आपकी, आपने कि मतलब उसमें 12 से 15 क्वेश्चन हर साल ही आते हैं प्री में। जी फिर ऐसे इकोनॉमी का तो मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन हाँ इकोनॉमी के जो करंट और हम लोग का क्लियर नहीं है, तो इस वजह से अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको प्री और मेंस दोनों में काम आएगा। आपका बेसिक भी क्लियर होगा और मतलब कि मेंस के लिए आपको अच्छे कंटेंट भी मिल जाएंगे। नहीं नहीं, एनसीईआरटी का कोई शॉर्ट नोट नहीं बनाना चाहिए, आप उस बुक में टिक कर लीजिए। या तो आप 2-3 बार पढ़ेंगे का तो मौका मिला, यहाँ पे तैयारी करने का मौका मिला। कई ऐसे गर्ल्स हैं जिसे मतलब मौका नहीं मिलता है, उन्हें आप क्या कहना चाहोगी? जैसे वेलकम टू अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूपीपीसीएस का रिजल्ट आ चुका है और मैं लगातार टॉपर्स पे कवर कर रहा हूँ। तो आज हमारे साथ गरिमा कुमारी मैम है। मैम का सिलेक्शन फाइनल रूप से हो चुका है। मैम से स्ट्रेटजी पे चर्चा करने वाले हैं बेसिकली हम लोग कि यहाँ पे क्या तैयारी के दौरान क्या कैसे स्ट्रगल रहा, नोट्स बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, सब कुछ के बारे में। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। तैयारी की, इनका सिलेक्शन हुआ, सब कुछ के बारे में। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हेलो मैम। हेलो मैम, कैसा लग रहा है इस वक्त आपको फाइनल सिलेक्शन के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने स्ट्रगल के बाद फाइनल किसी भी पोस्ट पे मेरा नाम आया है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। जी, अपना शुरुआत से आप बताइए कि कहाँ से आपने पढ़ाई लिखाई किया, क्या कैसे? मैंने शुरुआत में पढ़ाई तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ से ही की है। फिर उसके बाद मैंने बीटेक किया है लखनऊ से, और इसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। जी, सिलेक्शन के पहले की ज़िंदगी और सिलेक्शन के बाद दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको मैम? जैसे कि पहले आप एज ए एस्पिरेंट थी, अभी आप मतलब एक ऑफिसर बन चुकी हो। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम अब लग रहा है कि एक जॉब सिक्योरिटी मेरे पास है फाइनली। जी, रिजल्ट आने के बाद मैम घर पे क्या माहौल था आपके घर पे? सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि उन लोगों को बहुत टाइम से वेट था कि तुम्हारा कब सिलेक्शन होगा, अभी नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। तो फाइनली सब लोग बहुत खुश थे इस चीज़ को लेकर कि कम से कम किसी पोस्ट पे सिलेक्शन होगा। हम बात करते मैम, तो कई एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिनका प्रीलिम्स ही नहीं होता है, आने वाले 17 मार्च को है। तो उन बच्चों के लिए आप कुछ स्ट्रेटजी पे सलाह दीजिए। सबसे पहले यूपीपीसीएस का जो सिलेबस है उसमें मैक्सिमम चीज़ें जो घटना चक्र से कवर हो जाती हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो। तो और दूसरा चीज़ ये है कि बैक ईयर बहुत अच्छे से करें। ये है कि हम लोग बहुत पढ़ते हैं लेकिन बस ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो मुझे लगा वो कमी, कि अगर आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करो तो आप उस तरफ से आपका माइंडसेट डेवलप हो जाएगा कि प्री में कैसे क्वेश्चन करना है, क्योंकि प्री के पूरे क्वेश्चन किसी को भी नहीं आते। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे वो इम्प्रूव हो जाएगा कि हाँ इतने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे, फाइनली इतना में हम मेरिट में नाम आ जाएगा प्री के लिए। प्रैक्टिस की कमी, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टेस्ट सीरीज मैक्सिमम। जी, आपने प्रीलिम्स के लिए कितना मॉक टेस्ट लगाया था? मेरा 50+ मॉक्स लगाया था यूपीपीसीएस के लिए। जी, तो उस मॉक टेस्ट से मतलब कुछ फ़ायदा लगता है मैम, या फिर प्रीवियस ईयर से क्या बढ़िया रहता है? दोनों में दोनों करने चाहिए। प्रीवियस ईयर ये होता है कि आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से आ रहे हैं, और दूसरा अगर आप मॉक देंगे तो करंट अपडेट हो जाते हैं, कुछ नए क्वेश्चन ऐड होते हैं, तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। जी मैम, आंसर राइटिंग कैसे किया था आपने? आंसर राइटिंग के लिए भी मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई थी बहुत सारी, और मार्केट में जितने मटेरियल थे कि खुद से भी लाके डेली 2-4 क्वेश्चन लिखती थी। जी मैम, कई बार ऐसा हो जाता है कि पढ़ने के दौरान मतलब बिल्कुल ही मन नहीं लगता है पढ़ाई में। उस टाइम पे अपने आप को आप कैसे हैंडल करती थी? इस टाइम थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेती थी, कहीं घूम लेती थी या सॉन्ग सुनती थी, फिर से स्टार्ट कर देती थी पढ़ाई की। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि अगर इस फील्ड में हो करना है, सिलेक्शन लेना है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। जी, कोचिंग की मैम क्या भूमिका है? जैसे कि मैंने कई टॉपर का किया था, कई लोग बिना कोचिंग के मतलब सिलेक्शन लिए था। कोचिंग की क्या भूमिका है इस एग्ज़ाम में? कोचिंग में ये है कि आपको जैसे बेसिक थोड़ा सा अगर आपका कमज़ोर है तो आप कर सकते हैं, लेकिन फाइनली अगर आपकी मेहनत हो तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि कोचिंग आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकती। केवल कोचिंग बेसिक आपको तैयार करने में मतलब हेल्प कर सकती है, लेकिन फाइनल मेहनत तो आपकी होगी। जी, आजकल जैसे कि ऑनलाइन आया, पहले ऑफलाइन हुआ करते थे, आप मुखर्जी नगर में देखी होगी पहले। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कौन सा बढ़िया रहता है? मुझे ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि आप किसी भी टाइम क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ऑफलाइन अच्छा है, तो ये लोगों पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा उनको लग रहा है। एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़नी चाहिए? एनसीईआरटी में मैंने जो की थी वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी की पूरी की थी 6 से 12 तक की, क्योंकि ये दोनों का जो से एग्ज़ाम में वेटेज ज़्यादा है, और हमें जैसे कि क्वेश्चन अगर नहीं होते तो मेनली यही होता है कि बेसिक हम लोग का क्लियर नहीं है। तो इस वजह से अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको प्री और मेंस दोनों में काम आएगा। आपका बेसिक भी क्लियर होगा और मतलब कि मेंस के लिए आपको अच्छे कंटेंट भी मिल जाएंगे उसमें। जी, एनसीईआरटी आखिर है क्या? एनसीईआरटी क्यों पढ़ते मतलब तैयारी कर, जो भी लोग तैयारी करते हो, एनसीईआरटी की ज़रूरत क्यों आखिर?
एनसीईआरटी एक बेसिक चीज़ है कि जैसे अगर हिस्ट्री पॉलिटी बहुत सारे लोग का बैकग्राउंड नहीं होता है या हम 10th-12th में उतने अच्छे से स्टडी नहीं करते हैं, तो एक बेस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो क्वेश्चन एग्ज़ाम के हैं वो कहीं ना कहीं इसी पे बेस होते हैं, बहुत एक्स्ट्रा लेवल के नहीं होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए या नहीं? नहीं, एनसीईआरटी का कोई शॉर्ट नोट नहीं बनाना चाहिए। आप उस बुक में टिक कर लीजिए, या तो आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो इससे मतलब आपके पास एक माइंडसेट डेवलप हो जाएगा कि हाँ बेसिक ये है, फिर उसके बाद एडवांस है, फिर मतलब चीज़ें पढ़ें और टेस्ट सीरीज़ लगाएं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। एनसीईआरटी के नोट्स नहीं बनाना चाहिए मेरी समझ से। जैसा कि यूपी पीसीएस में ऑप्शनल हटा दिया गया, तो उससे मतलब क्या लग रहा है आपके हिसाब से, मतलब फ़ायदा हुआ है या फिर क्या? ऑप्शनल हटा मुझे ज़्यादा, मैं हिंदी मीडियम की हूँ, तो जो मेंस के सब्जेक्ट होते थे वो मार्क्स इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बहुत वेरी करते थे। तो अभी लगता है कि एक मतलब सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गया है कि सबके लिए इक्वल हो गया है। तो मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट तो हिंदी मीडियम में थोड़ा मिला है लोगों को, और मतलब अच्छे मार्क्स भी आए होंगे पिछले सिलेक्शन में। शॉर्ट्स नोट्स आपने बनाई थी या नहीं? मैंने शॉर्ट नोट कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं बनाई थी। जैसे टेस्ट देती थी, कुछ क्वेश्चन गलत होते थे तो उसको रिवीजन करने के लिए टिक कर लिया या शॉर्ट में लिख लिया 10-15 पेज के, मैक्सिमम यही नोट्स होते थे। और ऐसे ही मैंने मेंस में जो डेटा होते थे, फैक्ट होते थे सब्जेक्ट वाइज कि जीएस 1 में ये डेटा यूज़ कर सकते हैं, जीएस 2 में कुछ ऐसे रिलेट कुछ मुद्दे हैं, कुछ डेटा हैं, तो ऐसे करके बस जीएस 1 से 6 तक ऐसे ही नोट्स बनाए थे और एक्स्ट्रा किसी सब्जेक्ट का नोट्स नहीं बनाया था। इंटरव्यू में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था जब आप इंटरव्यू गई थी? तो इंटरव्यू में मेरे, जैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर जैसे मंदिर था, ताजमहल का स्ट्रक्चर कैसा था, उसमें क्वेश्चन थे। फिर जब हो गया तो उन्होंने बोला कि आप साड़ी जो पहनी है मतलब वो पहली बार पहनी है, तो मैंने कहा हाँ मैंने पहली बार पहनी है। तो कही कि आप मतलब नॉर्थ से साउथ पूरे मतलब इंडिया में जितनी भी साड़ी हैं उसके बारे में बताइए कुछ, हमें कौन कौन सी साड़ी बनाई जाती हैं, पहनी जाती हैं। तो वही क्या बताया था आपने, फिर बताओ जरा। तो मुझे एक जो मैं पहनी थी कॉटन थी, और बनारसी सिल्क बताया था, और चिकनकारी का बताया था, कांचीपुरम बताया था। बस 3-4 ही उस टाइम रिकॉल कर पा रही थी मैं। हाँ, तो कांचीपुरम साड़ी, और ऐसे ही उन्होंने मतलब कि मेरी हॉबी से भी क्वेश्चन पूछे कि मतलब आपको क्या, तो मैंने कहा कि मुझे मतलब पढ़ना लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है, फिर इसके साथ मैं संगीत थोड़ा सुनती हूँ, और ऐसे ही क्वेश्चन थे। जी मैम, पूरे दिन का अपना टाइम टेबल बताओ कि आप कैसे कैसे दिन की शुरुआत करती थी, फिर कैसे क्या होता था? जैसे कि मतलब ये कोई फिक्स टाइम नहीं था मेरा कि मुझे इतना ही पढ़ना है या इस टाइम ही पढ़ना है, लेकिन यहाँ ये रहता था कि 6 से 7 घंटे मुझे डेली पढ़ने हैं। चाहे वो अगर मैं सुबह कवर कर लेती थी तो शाम को लगता था कि चलो फ्री हूँ, अब मुझे उतना नहीं मेहनत, लेकिन या तो सुबह नहीं पढ़े तो शाम को पढ़े, नहीं तो रात में। लेकिन ये था कि हमको 6 से 7 घंटे डेली पढ़ना ही पढ़ना है, बस ये चीज़ था मेरा। ओके, पढ़ाई रात को करनी चाहिए, दिन को कौन सा बढ़िया रहता है, बेहतर रहता है? ये मतलब आपको अलग लोगों का अलग अलग होता है कि आपको किस टाइम पढ़ना अच्छा लगता है। जैसे मेरे साथ ये है कि मैं बहुत सुबह उठ के नहीं पढ़ पाती, 10 बजे से स्टार्ट करती तो 9 मतलब शाम में पढ़ी, फिर अगर शाम में नहीं पढ़ती हूँ मैं, फिर रात में थोड़ा पढ़ती हूँ। लेकिन कुछ लोगों का होता है कि सुबह पढ़ते हैं, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो किस टाइम पढ़ना चाहता है। कि मैम आपको मतलब दिल्ली में रहने का मौका मिला, यहाँ पे तैयारी करने का मौका मिला, कई ऐसे गर्ल्स हैं जिसे मतलब मौका नहीं मिलता है, उन्हें आप क्या कहना चाहोगी? जैसे अभी मतलब कि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड हो गए हैं आपको कि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। कोचिंग का भी जो हो गया है कि आप ऑनलाइन ले सकते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप दिल्ली ही आके पढ़ो। बस ये है कि आप कहीं भी रह के पढ़ सकते हैं। बस ये है कि आपको डेडिकेशन होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है, तो आप कहीं भी रह के पढ़ सकते हैं। कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए? इस एग्ज़ाम के लिए जैसे स्टार्टिंग में अगर मतलब शुरुआत कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। जैसे एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती हैं, फिर बेसिक कुछ स्टैंडर्ड बुक है उसको पढ़ना पड़ता है। तो थोड़े पहले में स्टार्टिंग में थोड़े घंटे ज़्यादा होते हैं कि हाँ ये भी कवर करना है, ये सब्जेक्ट ये। फिर लेकिन धीरे धीरे आपको जब एक मतलब बैकग्राउंड हो जाता है, आपको बेसिक चीज़ें तैयार हो जाती हैं, तो उसके बाद भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो, कम भी पढ़ते हो थोड़ा, कि बस अपना मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस में लगाते हो, तो आप अच्छा कर सकते हैं। ओके मैम, बुक लिस्ट बता दो आपकी, आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी थी सब्जेक्ट वाइज? यूपी पीसीएस के लिए मैंने जो हिस्ट्री के लिए घटना चक्र पढ़ा था, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ा था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने घटना चक्र भी अच्छे से किया था उसका। क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था आपने? हाँ, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। फिर इसके बाद से मतलब साइंस टेक का भी, क्योंकि यूपी पीसीएस में उसका वेटेज है, मतलब प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है। हाँ, कि मतलब उसमें 12 से 15 क्वेश्चन हर साल ही आते हैं प्री में।
फिर ऐसे इकोनॉमी का तो मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन हाँ इकोनॉमी के जो करंट और इकोनॉमिक सर्वे आता है, यूपी का बजट आता है, वो उससे कवर हो जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था आपने घटना चक्र से? नहीं, उसका घटना चक्र मैंने इकोनॉमी का नहीं किया था। जी और फिर इन्वायरमेंट का किया था। जी। हाँ, ज्योग्राफी मैम? ज्योग्राफी का भी किया था जी। उसी से, और मतलब उसके साथ ही ज्योग्राफी और हिस्ट्री की एनसीईआरटी भी किया था। जी। और करंट अफेयर के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से किया था आपने? करंट अफेयर टेस्ट सीरीज आप जब करते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होते हैं, तो उससे आपका हो जाता है। लेकिन इसके साथ मैंने आई दृष्टि की आती है घटना चक्र, उसका किया था। और मतलब विज़न की मैं मंथली पढ़ती थी रेगुलर, तो उससे मुझे मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिली इस एग्ज़ाम में। ओके। अभी जो जिसका प्रीलिम्स मतलब 17 मार्च को है, और कई इसमें ऐसे एस्पिरेंट है जिनका मतलब बार बार प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है, उन्हें उसके लिए क्या सलाह है आपका? प्रीलिम्स का ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिस, जैसे हम बहुत पढ़ते, मेरे साथ भी ये थी कि क्योंकि मेरा पहले प्रीलिम्स नहीं निकलता था, तो मैंने एक एनालिसिस किया कि जैसे पढ़ तो बहुत लेते हैं, नॉलेज भी है, लेकिन हमें उसको कैसे अप्लाई करना है प्री के एग्ज़ाम में, कि 4 ऑप्शन आ रहे हैं तो एलिमिनेट करें। हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम नहीं पढ़े होते हैं, लेकिन फिर भी हमें वहाँ करना होता है। तो इसके लिए हम प्रैक्टिस करें कि कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, और मतलब कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं एक्स्ट्रा, अगर हम प्रैक्टिस मतलब टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो उसको लिख लें, तो उसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि मेन जो है प्री प्रैक्टिस का खेल है, आप प्रैक्टिस से ही प्री कर सकते हैं। और प्रीलिम्स में जो नेगेटिव मार्किंग होती है उससे मतलब कैसे बचना चाहिए, और आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, और नए एस्पिरेंट को कितना क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट करना चाहिए? सबसे बड़ी बात, अगर आप जैसे कि बार बार मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हम इतना क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपको इसी ये आइडिया लग जाएगा कि मुझे एग्ज़ाम में इसी के आसपास क्वेश्चन करने हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं। ओके मैम, थैंक यू, आपने टाइम दिया और आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, और उम्मीद करते इस वीडियो से जो जिनका भी यूपी पीसीएस में मतलब सपना हो जाने का, वो लोग कुछ सीखे। बाकी धन्यवाद। थैंक यू।